एक सनसनीखेज मामला सामने आया है कि आईडीएफसी बैंक के थर्ड पार्टी डिजिटल सॉल्यूशन लिमिटेड के एजेंट को टारगेट पूरा करने के लिए प्रताड़ित करता है, मानसिक उत्पीड़न देता है, यहां तक कि मां बहन की गाली तक भी देता है। जबरदस्ती एजेंट आकाश कुमार के पॉकेट से टारगेट पूरा करने के लिए धमकी भी देता है, नहीं करोगे तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। टारगेट अगर किसी ढंग से पूरा नहीं हो पाता है थर्ड पार्टी मैनेजर का, जबकि बैंक द्वारा टारगेट पूरा हो जाता है, लेकिन उसके अलावा जो डिजिटल सॉल्यूशन लिमिटेड के जो मैनेजर है जिसका नाम है इजहार अंसारी, वह बार बार अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में उसके अंदर काम करने वाले एजेंट को बुरी तरीके से प्रताड़ित करता है। एक दिन फोन पर गाली देते हुए एजेंट के गार्जियन ने सुन लिया। जब गार्जियन मैनेजर से बात करने लगा तो इजहार अंसारी ने उसके गार्जियन को भी गाली देने से नहीं चुका और उसे एजेंट को नौकरी से निकाल दिया, उसे ग्रुप से हटा दिया और धमकी दे दिया कि तुम्हें ऐसा टर्मिनेट करेंगे कि तुम कहीं नौकरी नहीं ले सकते हो। आखिर वह लड़का क्या करेगा? आकाश कुमार ने हायर अथॉरिटी से मेल से फोन पर, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः वह मीडिया के समक्ष आया, वह अपनी दर्द का बखान किया और धनसार थाना का शपथ लिया और एक सलाह धनसार थाना प्रभारी को दिया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट में। क्या समस्या है बताइए। मेरा नाम आकाश कुमार हुआ, मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से रिकवरी एजेंट हूँ, जो थर्ड पार्टी के थ्रू है, डिजिटल के थ्रू है। कार्ड दिखाई कैसा जरा ऊपर कीजिएगा। ये हमारा आईडी कार्ड, ये हमारा आईडी कार्ड है। हम एक कलेक्शन कंपनी में काम करते हैं, इसका टू व्हीलर लोन और कंज्यूमर लोन का कलेक्शन होता है। हमारे कंपनी का पॉलिसी ये है, इस कंपनी का पॉलिसी ये है कि आप अगर एक महीने में 90% टारगेट कर रहे हैं तो आप कंपनी के लिए वेल गुड काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ बार ऐसा होता है कि मैनेजर लोग अपना टारगेट को पूरा करने के लिए जबरन हम लोग से पॉकेट फंडिंग करवाता है, अपना पैसा भरवाता है और अपना टारगेट पूरा करता है। आज आपको हम बता रहे हैं कि आज मेरा नाम आकाश कुमार हुआ और आज हम इससे बहुत परेशान हो चुके हैं। हम पिछला 6 महीना से कंपनी में हर महीना अपना पॉकेट से 20,000 25,000 कर्जा ले लेके लगा रहे हैं ताकि मेरा नौकरी अच्छा से चले और मेरे को इंसेंटिव मिले। और मेरे को बार बार धमकी दिया था कि टारगेट नहीं करने पे कंपनी आपको निकाल देगा। ऐसा होने के बावजूद भी हम बार बार इसमें फंडिंग कर करके अपना टारगेट को पूरा कर रहे हैं हर महीना। और रिसेंटली क्या हुआ, पिछला महीना हम 90,000 रुपये का बिल काटे हैं, जिसमें से कुछ पैसा कस्टमर हमको दिया था, कुछ नहीं दिया था, कुछ डूबा हुआ पैसा था और कुछ कस्टमर जो है बहुत खराब कस्टमर है। हम अपने मैनेजर को बोले कि सर अप्रैल का महीना है सर, इस महीना हम लोग को कुछ केस बहाने का मौका दिए जिससे हम लोग का अच्छा पॉकेट से कम पैसा लगे। और ये वो बोलने लगे कि भैया नहीं कर पाएगा तो हम निकाल देंगे, मेरे पास और कोई जगह नहीं। ठीक है, तो हमको मजबूरी में आके फिर इस मंथ को भी अपना टारगेट को करना पड़ा। जितना भी किए हो पाया, जितना हो सका उतना किए, उतना में मेरा 50-60 हज़ार फिर से लग गया। तो हम ये पूछना चाहते हैं, सवाल है मेरा ये सबसे कि जो डेथ केस है, बकेट एक्स का केस है, सिंगल ईएमआई पेंडिंग है, उसकी माँ बोल रही है कि बेटा हम पैसा नहीं भर पाएंगे, वो उसकी माँ मेरे पर रो रही है, लेकिन ऑफिस से मेरे को इतना प्रेशर किया था उसे पैसा लेके आना है। एक डेथ केस का नाम लेंगे, अनुज कुमार नाम है, वो रहता है शमशान में, कब्रिस्तान रोड में, हावड़ा मोटर में। वो कस्टमर बोला कि उसकी माँ बोली कि मैं बेटा करंट लगने से मर गया, हम लोग खुद परेशान है, 2 बेटा, एक बाहर में रहता है, एक यहाँ पे रहता है, हम कहाँ से पैसा भर पाएंगे। कंपनी हमको इतना प्रेशर है कि हमको उसे बिल काटना पड़ा। वो पैसा हमें कौन देगा? ना कंपनी देगा ना वो कस्टमर देगा, वो तो मेरा डूब गया। अब एक कस्टमर का 30,000 रुपये ईएमआई डूबते जाएगा मेरा हर महीना। मेरा सैलरी 12,000 रुपये सैलरी आता है, उसमें क्या मेरा घर चलेगा? कंपनी का 10,000 रुपये इंसेंटिव है, माइलस्टोन है, सब कुछ कंपनी दे रहा है, लेकिन कंपनी उस लेवल पे दे रहा है जहाँ पे हम कुछ पहुँच ही नहीं पा रहे। आखिरकार 6 महीना से हम जो पैसा लगा रहे हैं मेरा डूब रहा है। कंपनी का एक टीएल है, इजहार अंसारी नाम है, उसका कहने का मतलब है कि भैया हमको नंबर चाहिए, आप कहाँ से ला के दीजिएगा। हम नहीं है, राहुल यादव, संदीप शर्मा, दिलीप यादव, ऐसा ऐसा कितना एजेंट है जिसका माँ बहन करके उसको ग्रुप से निकाल दिया गया। मेरे साथ भी सेम स्थिति हुआ, हमसे 90,000 रुपये का बिल कटवाया, 4 तक प्यार से बाबू बाबू करके हमसे बैंकिंग करवा लिया और रात को 8 बजे लमसम में पी खा करके हम जब घर में थे तो हमको गाली गुप्ता किया गया। और जब मेरा पिताजी हमसे मेरा फ़ोन छीन लिए, मेरा अंकल, तो उसको भी गाली गुप्ता किया और उसको ये भी बोला है कि जो कबारना कबार लो, उसको हम टर्मिनेट करेंगे, ऐसे दोबारा कहीं नौकरी नहीं मिलेगा 1 साल तक। ये कंपनी बोला, ये कंपनी बोला है। इजहार ऑन कॉल पे बोला है, समझ रिकॉर्डिंग है। और इजहार एक और चीज़ हमको ऑन कॉल पे बोला है कि भैया आपके लिए मैं एक स्कीम। एक चीज़ बताइए, आपको आपकी कंपनी का एचआर है, एचआर से बात होता है आपका? नहीं, सिर्फ मैनेजर के अलावा और किसी से बात टीएल से बात होता है, फिर उसके बाद ऊपर में एक मैनेजर चंदन नायक, उससे बात होता है। हम उस दिन रात को उसको ही फ़ोन किया, वो फ़ोन रिसीव नहीं किया मेरा। सागर रॉय बैंक का मैनेजर है, उनको इससे मतलब नहीं।
लेकिन नहीं, चूंकि देखिए आप डायरेक्ट बैंक के लिए काम नहीं करते हैं, आप थर्ड पार्टी के लिए काम करते यस सर, हैं, तो आपको जो प्रेशराइज कर रहा है वो थर्ड पार्टी कंपनी जो है, हाँ थर्ड पार्टी वो जो pressurize वो प्रेसाइज कर रहा है हमको। जबकि आप 90% टारगेट हम आराम से आराम से पूरा करते हैं, 0 रुपये 1 रुपया भी पैसा पकड़ से नहीं लगेगा, मेरा टारगेट आराम से हो जाएगा हर महीना। लेकिन ये जबरदस्ती मेरा पैसा लगवा के मेरे को पूरा बैकफुट में ला दिया। मैनेजर अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए हाँ आपको प्रेशराइज करके हमको और ये कर रहा है। अपना कर क्योंकि रहा है। मैनेजर का भी तो टारगेट होगा ना। हाँ मैनेजर का टारगेट है। टारगेट पूरा करने के लिए आपको यूज कर रहा है। हम कस्टमर पे किस बिहाफ पे चढ़े हैं? कस्टमर का सिंगल किस्ती बाकी रहेगा, हम उसको कैसे चढ़ सकते हैं, आप ही बोलिए। वो तो हम प्यार से उसे देंगे ना कि हाँ भैया पैसा बाउंस होगा, आपका सिविल पे। जब कस्टमर बोलेगा हम नहीं दे पाएंगे, सक्षम नहीं, तो कहाँ से देंगे? हाई पोस्ट केस होता है, 1 लाख 1.5 लाख का पॉज होता है केस का, वो सब केस का रिजल्ट बैंक चाहिए ही चाहिए भाई। उसका फर्क नहीं पड़ता, उसका EMI 5,000 की 10,000 है, अपना पकड़ से काट के दीजिए भैया, हम कुछ नहीं सुनेंगे इसके रिगार्डिंग। नहीं करेंगे तो मेरे को नौकरी से निकाल देगा। फिर से अपना परिचय और अपना कंपनी का नाम। मेरा नाम आकाश कुमार हुआ, ये मेरा ID कार्ड हुआ। वो जो आपका जो मैनेजर है वो आपके साथ गाली गलौज भी किया है। हाँ ऑन रिकॉर्डिंग कॉल पे गाली गलौज भी किया है, मेरे को ऑन रिकॉर्डिंग कॉल पे बोला भी है कि तुम अपना फंडिंग का पैसा तुम इसमें लगाओगे और लगा के तुमको टारगेट करके देगा, नहीं तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे। आखिर उसके बाद क्या आपको नौकरी से निकाल दिया या अभी तक आप नहीं, हमको 4 तारीख को हमसे बैंकिंग का पूरा पैसा ले लिया गया है और उसके बाद में वो कंपनी से ग्रुप से निकाल दिया गया है। आपको अब किस बात का डर है? हमको डर इस बात का कि आखिरकार जो पैसा हम लगाए हैं कंपनी में वो पैसा हमें कौन देगा? कर्जदार मेरा घर पे आके हमको मेंटली हरासमेंट कर रहा है। अगर हम कुछ को अगर कल को आत्महत्या कर लेंगे, जिम्मेदार कौन होगा? कंपनी होगा या फिर हम खुद होंगे? हम तो आखिरकार अपना काम पूरा किए, ड्यूटी पूरा किए। कंपनी हमसे सारा पैसा लेने के बाद हमको अचानक टर्मिनेट करने का धमकी दिया, मेरे को ग्रुप से निकाल दिया। तो अभी हम कहाँ जाएंगे? अभी हम क्या करेंगे? जो कर्ज हम ले लेके कंपनी को दिए हैं वो कौन भरेगा? हम भरेंगे, कंपनी भरेगा? अभी तो कर्जा तो हमको जानता है, कस्टमर का क्या है? कस्टमर का जिसका पैसा हम लगा दिए भैया, उसके पास वो नया बंदा जाएगा, तो नया बंदा क्या उसे 2 किस्ती लेगा? उसे एक ही मांगेगा। उसको क्या पता किसका लगा नहीं लगा भाई, वो पैसा मेरा डूब जाएगा। जिसका पैसा मेरे पास कुछ पड़ा हुआ है उसके लिए कंपनी में केस करेगा कि आकाश कुमार मेरा 10,000 रुपये लेकर भाग गया, लेकिन कंपनी ये नहीं देख रहा कि आकाश कुमार कितना डूबा चुका है। हम इसके लिए बोलना चाहते हैं कि जो मेरे साथ हुआ गलत हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।